अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पिछले कई दिनों से मीडिया पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही थी कि इमरान खान ने सरेंडर कर दिया है और इमरान खान बैरून मुल्क जाने के लिए राजी हो चुके हैं, तरले कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मुझे बरतानिया शिफ्ट कर दें और इस सिलसिले में पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी हाई कमीशन के साथ बातचीत भी हो गई थी, लेकिन हुकूमत इस बात पर राजी थी कि इमरान खान को हम बरतानिया, लंदन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। गल्फ के ममालिक के अंदर, कतर के अंदर हम इमरान खान को भेजने के लिए राजी हैं, लेकिन इमरान खान उस पर माना नहीं। और उसके बाद खान ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि देखो जी, ये मुझे कहते हैं मुल्क छोड़ जाओ, यहां से चले जाओ, चुप कर जाओ, बनी गला शिफ्ट हो जाओ। तो अब ये खबर हुकूमत को उल्टी पड़ चुकी है। अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, कौन से इश्तिहार छप रहे हैं, फील्ड मार्शल के हवाले से सुहेल वड़ाइच क्या दावा कर रहे हैं, अंसार अब्बासी इमरान खान के सख्त तरीन ताकतवर हल्कों के करीब समझे जाने वाले सहाफी इस हवाले से क्या हुकूमत को चुपेड़ मार रहे हैं, इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको पता है कि हमारा पुराना जो मेन चैनल है वो उसका कंट्रोल हम खो चुके हैं और मैंने इसके हवाले से बाकायदा इस चैनल पर एक वीलॉग भी किया था। तो इस नए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। अच्छा जी, हुज़ैफा रहमान हुकूमती वजीर है, वो पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर जाकर ये दावा कर रहे हैं जी इमरान खान जी बैरून मुल्क जाने के लिए पक्की खबर ये है। मुख्तलिफ सहाफियों ने कहा इमरान खान मान चुका है। कामरान शाहिद ने कहा इमरान खान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ सवाए इसके कि इमरान खान डील कर ले। कहते हैं इमरान खान फौरी तौर पर डील और सुलह कर ले एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरा यही मशवरा होगा। इमरान खान को हार माननी पड़ेगी, इमरान खान को पीछे हटना पड़ेगा और जो है वो इमरान खान जो है ना उसको सरेंडर, उसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं हुआ और इमरान खान बैरून मुल्क जाने के लिए भी तैयार है। बस ऐसे ही है। लेकिन आज अंसार अब्बासी इमरान खान के सख्त तरीन नाकद, उन्होंने एक दावा किया है। कहते हैं ये हुकूमती एहलकार यानी हुज़ैफा रहमान इमरान खान के मुल्क से बाहर जाने से मुतल्लिक जिस ख्वाहिश या डील की बात कर रहा है और इस हवाले से मेरा नाम जिस खबर से जोड़ा गया है वो दुरुस्त नहीं है। उनका ये जो दावा किया जा रहा है ना कि इमरान खान डील करना चाहता है, मुल्क छोड़ के जाना चाहता है, ये ख्वाहिश हो सकती है, ऐसी कोई खबर नहीं है। कहते हैं मैंने ना ऐसी कोई खबर दी, ना कभी कहा कि इमरान खान को मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश या ऐसी कोई डील ऑफर हुई है। कि ना इमरान खान को ऐसी डील ऑफर हुई है, ना इमरान खान ने मुल्क छोड़ने का कहा है। हुकूमत की जानब से मुकम्मल तौर पे झूठ बोला जा रहा है। और साथ साथ सुहेल वड़ाइच साहब ने एक दावा किया था जी वो गंडापुर गए इमरान खान के पास डील लेके, बनी गाला वाले खान ने जूती उतार दी थी। तो इस पर फैसल हुसैन ने, फैसल चौधरी जो वकील है, उन्होंने तरदीद की। कहते हैं ऐसी बात नहीं हुई कि जूती उतार ली। खान साहब ने कहा कि पहले मेरे साथी और कारकुनान को रिहा किया जाए, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। वो कहते हैं ये तो मेरे सामने की बात है। दूसरी तरफ सुहेल वड़ाइच साहब वो एक और फील्ड मार्शल के हवाले से उन्होंने दावा किया है, क्योंकि ये पिछले एक माह के दौरान मुसलसल खबरें चलना शुरू हो गई कि जरदारी साहब को हटाया जा रहा है और फील्ड मार्शल साहब सदर पाकिस्तान बन रहे हैं। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी को इसकी तरदीद करना पड़ गई थी। जब मोहसिन नकवी साहब ने तरदीद की थी, फिर मामला मजीद मशकूक हो गया था कि कोई बात तो थी जो तरदीदें की गई। अब सुहेल वड़ाइच ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने का प्रपोजल मौजूद है। वो कहते हैं कि प्रपोजल जो है ना वो मौजूद है। कहते हैं उनके पास, उसको बताया गया है, उनके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है, प्रपोजल भी मौजूद है कि आप सदर पाकिस्तान बन जाए। सुहेल वड़ाइच साहब ताकतवर हल्कों के करीब समझे जाने वाले, वो ये दावा कर रहे हैं। और साथ ही खान के हवाले से कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिर्फ इस बात पर एतराज है कि इमरान खान मौजूदा सेटअप को चलने दें। अगर वो चलने दें तो इन्हें कोई मसला नहीं, खामोशी से बैठ जाएं तो फील्ड मार्शल की तरफ से रिलैक्सेशन आ सकती है। कामरान शाहिद भी यही बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन इमरान खान घुटने टेक दे, डील कर ले। हुकूमत की भी यही ख्वाहिश है, जो और अगरचे वो तरदीद आ गई अंसार अब्बासी साहब की, और सुहेल वड़ाइच साहब भी यही कह रहे हैं कि खान साहब सरेंडर कर दें। दूसरी तरफ लंदन के अंदर बड़ी तादाद में लोग निकले पीटीआई के और उन्होंने एहतजाज किया और साथ ही
न्यू यॉर्क टाइम्स अमेरिका के अंदर बड़े बड़े इश्तिहारात छपे हैं, फ्री इमरान खान, और इमरान खान की बड़ी सी तस्वीर, इमरान खान को जेल के अंदर 731 दिन हो गए हैं, और एक बड़ा इश्तिहार जो है वो पहली दफा न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से छपा है, और हुकूमती जमात इस पर तनकीद कर रही है, कहती है कि $1,80,000 देकर ये जो है वो इश्तिहार छपते हैं, तो ये पैसा कहां से आ गया और पीटीआई ने ये कहां से पैसा दिया इतना। और ये दूसरी तरफ पंजाब के अंदर वॉशरूम हो, रेडी हो, जो भी चीज हो, आपको पता है वज़ीर आला पंजाब की उस पर तस्वीरें छप जाती हैं, तो उस पर कोई वो सरकारी खजाने से। अब ये पीटीआई ने पैसे दे के करवाया है, जिधर से कराया, कोई सरकारी पैसा तो नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी ने इकट्ठा किया होगा, अगर तो पैसों से ये इश्तिहार लगा है तो। लेकिन दूसरी तरफ तमाम बजट के बजट इश्तिहारों पर, बड़े बड़े पूरे पूरे अखबारात इश्तिहारात छपे होते हैं, उन पर कोई जो है वो इतराज करने वाले नहीं। दूसरी तरफ ईरानी सदर अपना दौरा मुकम्मल करके आज वतन वापस लौट गए, और इस हवाले से यानी ईरानी सदर आए क्यों थे, अहम चीज यह है कि ईरानी सदर आए, मरियम नवाज साहिबा ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने उनका इस्तकबाल किया। वो आए क्यों? ठीक है, पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क है और बड़े अच्छे ताल्लुकात और बरादराना इस्लामी मुल्क है, लेकिन नजम सेठी साहब ये भी सीनियर सहाफी हैं, ये भी ताकतवर हल्कों के बड़े करीब। ताकतवर हल्कों का जिक्र मैं इसलिए करता हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर यानी ये वो लोग जो जिनके पास खबरें होती हैं, अंदर की खबरें होती हैं। नजम सेठी ये कहते हैं कि ईरान पाकिस्तान पर वाजा करने आया है कि आप अमेरिका को यहां घुसने देंगे तो हमारे लिए मसला बन सकता है। बेसिकली ईरान पाकिस्तान को वार्न करने आया है कि खबरदार आप कोई भी अमेरिका के साथ मिलके हमारे खिलाफ एडवेंचर मत करना। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे आपके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ब्रादर इस्लामी मुल्क है, बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन आप अमेरिका की बातों में आके खबरदार हमारे खिलाफ कोई कदम मत उठाना, हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्ती ही रहनी चाहिए। और साथ में उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, ठीक है आपका बड़ा पॉजिटिव किरदार था, जब बाकी आलम इस्लाम ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ तो पाकिस्तान किसी भी तरह से, अगरचे उस वक्त बड़ी वो चीजें मुतनाज़ा बन गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया था। अब जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों की मजबूरी होती है कि आपने चाइना के साथ भी ताल्लुकात बैलेंस करने हैं, वो अमेरिका कहता है जी खबरदार आपके चाइना के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, चाइना से कर्जे मत लें, हमने इतने कर्जे पकड़े हुए चाइना से कि वापस भी नहीं कर सकते। चाइना कहता है कि आप हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी हैं, कर्जे हम देते हैं, वो अमेरिका की तरफ क्यों जाते हो? आप पाकिस्तान करे तो क्या करे? IMF अमेरिका के कंट्रोल में, सारे बड़े अदारे FATF अमेरिका के कंट्रोल में, यानी पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क इस तरह की सिचुएशन के अंदर फंस जाते हैं। ईरान के साथ खड़ा हो, सऊदी अरब नाराज, सऊदी अरब के साथ खड़े हों, ईरान नाराज, इसराइल को एक्सेप्ट करने के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक का प्रेशर, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क इस तरह की सिचुएशन के अंदर फंसे होते हैं। और जाहिर है ये हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक अलमिया रहा है, और ईरानी सदर नजम सेठी के मुताबिक यही बताने आए थे, खबरदार आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हों। दूसरी तरफ अडियाला से एक पैगाम आया था गंडापुर के लिए, खबरदार ऑपरेशन रुकवाओ वरना गंडापुर इस्तीफा दे दे। तो नजम सेठ ने इस हवाले से भी दावा किया, उन्होंने कहा इमरान खान और अली अमीन गंडापुर जो है ना, वो बेशक केपीके के वज़ीर आला है, लेकिन वो चाह कर भी केपीके के अंदर होने वाला ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते, बेशक वो इस्तीफा दें या ना दें। अली अमीन गंडापुर की इतनी जरूरत नहीं है कि वो वफाकी हुकूमत का शुरू किया हुआ, एस्टैब्लिशमेंट का शुरू किया हुआ ऑपरेशन रुकवा सके। बहरहाल चीजें बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही हैं, चाहे वो खित्ते की सूरत हाल हो, चाहे मुल्क की सूरत हाल हो। इमरान खान से कोई खुफिया मुलाकातों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, अगले वीलॉग के अंदर हम इस हवाले से भी आपके सामने चीजें रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।